अस्सलामुअलैकुम सामीन। 26 रबीउल अव्वल और 12 अक्टूबर है। खबर का उन्वान है, अमेरिका ने ईरान को धमकाया। दूसरा उन्वान है, हमास ने एक वीडियो जारी करके कहा हम यहाँ हैं। तीसरा उन्वान है, अमेरिका से जंगी साजो सामान इसराइल पहुँच चुका है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब आप पूरी खबर सुनें। हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली ख़ानदान को यरगुमाल बनाकर रखा गया है और वीडियो में सुना जा सकता है कि हम यहाँ हैं। हम कुछ कवानीन की वजह से वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीर पेश खिदमत है। उधर अमेरिका से जंगी साजो सामान इसराइल पहुँच चुका है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को धमकाया और कहा चालाकी मत करना। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यह भी कहा हम जो इसराइल हथियार भेज रहे हैं ये ईरान के लिए भी एक वार्निंग है, क्योंकि ईरान हमास और हिजबुल्लाह की मदद करता रहता है। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फिर ऐलान किया है कि हम हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे और हम पूरे गज़े को खाली कराएंगे। उधर ये खबर आ रही है कि गज़े की जो मरकज़ी पावर प्लांट है वो बंद हो गई है और गज़ा में बिजली का बहरान पैदा हो गया है, अंधेरा है और वहाँ इस वक्त बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। उधर जो बड़ी कंपनियों के दफातर हैं मोबाइल की और टेलीफोनों की, वो उन सब पर बमबारी कर दी गई है। इस बीच गज़ा में बिजली का बहरान है और बताया जा रहा है कि अब इसराइल ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है। ज़मीनी कार्रवाई के बारे में जवाब ये पेश किया गया है कि हमास के जो लोग छुपे हुए हैं उनको उनके घरों से निकाल बाहर किया जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा। उधर खबर में आया है कि गज़े से 2,60,000 लोग बेघर हो गए हैं। अब एक सवाल ये होता है कि बेघर होकर ये लोग जाते कहाँ हैं? वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल हैं, उनमें ये लोग पनाह ले लेते हैं, जहाँ उनके खाने पीने का जैसे भी कुछ होता है अक़वाम मुत्तहिदा इंतज़ाम करता है। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा का आज ये बयान आया है कि हमारे पास भी खाने पीने का चंद रोज़ का ही सामान रह गया है। इस बीच एक खबर यह आई है कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब अर्दोआन और ईरान के सदर इब्राहिम रईस ने आपस में बातचीत की है। जाहिर सी बात है इन तीनों मुल्कों ने अभी तक अखलाकी मदद ही की है, अमरीकी जैसी कोई जंगी मदद ज़ाहिर में नहीं की है। फ़िलहाल तक हालात ये हैं। अब एक सवाल ये है कि आदमी कितने मरे हैं दोनों तरफ से? कहा तो जा रहा है कि 3,000 से ज़्यादा मर चुके हैं, लेकिन सही बात यह है जब बमबारी हो रही है और पूरी रात बमबारी होती रहेगी तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग मरे होंगे, कितने मकान गिरे होंगे, कैसा कुछ नुकसान हुआ होगा। इसका सही अंदाज़ा बाद में हो पाएगा। अब तो जो वहाँ से रिपोर्ट जैसी कुछ यहूदी एजेंसी राइटर बता देती है वैसे ही अखबार वाले और टीवी चैनल वाले आपको बता देते हैं, इसका सही अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। आपको बता दें जो बुनियादी झगड़ा है ये असल बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा पर है और यहूदियों का कहना है कि ये हमारा हक़ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सही मानों में क़ब्ल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी काफ़ी पहले मस्जिद अक़सा की जो तकमील जो इसको पूरा कराया था वो सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए कराया था, जैसे कि कुरान शरीफ की आयत में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि बैतुल मक़दिस की तकमील जिन्नात के ज़रिए हुई थी और उनका भी 1 साल लगा था। इसीलिए नबवी दौर में यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नमाज फ़र्द हुई तो नमाज फ़र्द होने के 16-17 महीने बाद तक लोग मस्जिद अक़सा की तरफ ही मुँह कर कर नमाज पढ़ते रहे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपके सहाबाए किराम भी सभी मस्जिद अक़सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। इसीलिए मस्जिद अक़सा को क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। ये अभी तक की अपडेट है। आप हमारे साथ बने रहें, जैसा कुछ खबर और आती रहेगी हम इंशाअल्लाह आपको उससे मुत्तला करते रहेंगे।